हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि एवं उनके महाकाव्य, जो कि एग्जाम में द्विवेदी युगीन महाकाव्य पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा महाकाव्य किस कवि का है। एक तरफ है कवि और दूसरी तरफ है महाकाव्य। तो नंबर 1 पर है द्वारका प्रसाद मिश्र। द्वारका प्रसाद मिश्र का महाकाव्य है कृष्णायन। तो कृष्णायन रचना कब की है? तो यह रचना है 1943 ईस्वी की रचना। 1943 ईस्वी की रचना है कृष्णायन, जो कि एक महाकाव्य है। इसके रचनाकार हैं द्वारका प्रसाद मिश्र। नंबर 2 पर है बलदेव प्रसाद मिश्र। तो बलदेव प्रसाद मिश्र का महाकाव्य है साकेत संत। तो साकेत संत का रचना काल 1946 ईस्वी है। कितना है? तो 1946 ईस्वी। ये क्या है? तो साकेत संत एक महाकाव्य है। इसके रचनाकार हैं बलदेव प्रसाद मिश्र। फिर है नंबर 3 पर उदय शंकर भट्ट, जो कि द्विवेदी युग के कवि हैं और ये द्विवेदी युगीन महाकाव्य हैं। तो उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित महाकाव्य है तक्षशिला। तक्षशिला रचना कब की है? तो यह 1931 ईस्वी की रचना है। 1931 ईस्वी का महाकाव्य है उदय शंकर भट्ट का, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। रचना और रचनाकार, उसी की दृष्टि से हम इम्पोर्टेंट रचना और महाकाव्य लेकर आए हैं। नंबर 4 पर है प्रताप नारायण पुरोहित। तो प्रताप नारायण पुरोहित का महाकाव्य है नल नरेश। तो नल नरेश कब की रचना है? तो यह इनकी रचना है 1933 ईस्वी की। कब की? तो 1933 ईस्वी की का महाकाव्य है नल नरेश, जो कि रचनाकार हैं प्रताप नारायण पुरोहित। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले महाकाव्य और कवि की तरफ। नंबर 5 पर है गुरु भक्त सिंह। तो गुरु भक्त सिंह के महाकाव्य है नूरजहां और विक्रमादित्य। गुरु भक्त सिंह के 2 महाकाव्य हैं। कितने हैं? तो 2 महाकाव्य हैं, जिसमें है नंबर 1 पर है नूरजहां, नंबर 2 पर है विक्रमादित्य। तो नूरजहां इनका महाकाव्य कब का है? तो यह 1935 ईस्वी का महाकाव्य। कब का? तो 1935 ईस्वी का महाकाव्य है नूरजहां। किसका है? तो गुरु भक्त सिंह का है। हम आप लोगों को क्लास में याद करा देंगे। फिर है विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य महाकाव्य है किसका है? तो गुरु भक्त सिंह का है। यह कब, इसका रचना काल क्या है? तो यह है 1947 की रचना। कब की? तो 1947 ईस्वी की रचना है, यानी कि महाकाव्य है विक्रमादित्य, जो कि गुरु भक्त सिंह के द्वारा लिखा गया है। फिर है अनूप शर्मा। तो अनूप शर्मा के महाकाव्य है सिद्धार्थ है, शिवांग सरवाणी है, वर्धमान है। तो अनूप शर्मा का जो महाकाव्य है सिद्धार्थ, तो यह 1937 ईस्वी का महाकाव्य है। कब का? तो 1937 ईस्वी में रचित महाकाव्य है। फिर है सरवाणी। तो सरवाणी 1948 ईस्वी का महाकाव्य है। फिर है वर्धमान। तो वर्धमान किस सन का रचित महाकाव्य है? तो वर्धमान है 1951। कब का? तो 1951 ईस्वी का रचित महाकाव्य है। फिर है नंबर 7 पर श्याम नारायण पांडे। तो श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित महाकाव्य है हल्दी घाटी और जौहर। तो हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का महाकाव्य है। फिर है जौहर। तो जौहर 1945 ईस्वी का महाकाव्य है। 1945 ईस्वी का महाकाव्य है जौहर, जो कि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित है। अगला नंबर है नंबर 8। और नंबर 8 है कि मोहनलाल महतो। मोहनलाल महतो का महाकाव्य है आर्यावर्त। तो आर्यावर्त किसका महाकाव्य है? तो यह है मोहनलाल महतो का। इसका रचना काल
यानी कि अगर महाकाव्य कब लिखा गया, तो यह लिखा गया 1943 ईस्वी में। कब? तो 1943 ईस्वी में आर्यावर्त महाकाव्य मोहनलाल महतो द्वारा लिखा गया। फिर है हरदयाल सिंह। तो हरदयाल सिंह के 2 महाकाव्य हैं, एक है दैत्यवंश, नंबर 2 पर है रावण। तो दैत्यवंश यह किस सन में लिखा गया, तो यह लिखा गया 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में हरदयाल सिंह के द्वारा रचित महाकाव्य है दैत्यवंश। फिर है रावण। तो रावण महाकाव्य कब लिखा गया, तो यह लिखा गया 1950 ईस्वी में। कब? तो 1950 ईस्वी में रावण 50 नहीं, सॉरी 52 है, 1952 ईस्वी में लिखा गया रावण महाकाव्य, जो कि हरदयाल सिंह के द्वारा रचित है। तो ये थे हमारे द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण काव्य और महत्वपूर्ण कवि और उनके महाकाव्य। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेट के साथ। क्या है कि रमजान चल रहे हैं, रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन बना नहीं पाते हैं। इसके बाद रमजान हो जाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे। तब तक आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन को देखते रहिए। थैंक यू।